Assalamu alaikum. Okay, this is our class of regular session of lab programming fundamentals. Let's start in a few minutes. जैसे students join करते हैं. Alright class, let's start. आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप सब तक? आवाज़ का एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें बिकॉज आई वाज हैविंग इंटरनेट इशू क्लास में आज के दिन ही. सो ओके, होपफुली आवाज़ क्लियर है. यस. सो लास्ट क्लास में हमने जो बात छोड़ी थी हम वहीं से बात स्टार्ट करते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट, हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी फंक्शंस के टॉपिक के ऊपर. वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस. हम कह रहे थे एक चीज़ होती है जिसमें हम कामों को डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ चंक्स के अंदर और उससे हम फिर जो है एक काम जो है वो अचीव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द होल सिनेरियो विद रेस्पेक्ट टू C programming language or any other programming language. So what really happens is that let me show you the screen. हम कोड ब्लॉक से ही काम स्टार्ट करते हैं और एक छोटा मोटा कोड लेकर उस पर फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं. रिमेंबर, अगर कोई इशू आता जाए बीच बीच में, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग फंक्शंस, सो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. सो क्वेश्चंस पूछते जाएं. काफ़ी जगहों पर मैं आपको कह दूंगा कि ये क्वेश्चन बाद में हम इसको डील करेंगे, तो दैट्स ओके. इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल भी ना पूछें कि हो सकता है आगे चलकर आ जाए. जब मैं कह रहा हूँ आपने क्वेश्चन पूछना है तो इट्स ओके कि अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं जो कि फ़िलहाल रेलेवेंट नहीं है, उसको मैं ठीक है डिसमिस कर दूंगा उस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मेरे जहन में होनी चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं और किस तरह से आप चलना चाह रहे हैं. सो आई होप स्क्रीन आपको विजिबल होगी. लेट्स ट्राई टू मेक एक नई फ़ाइल बना लेते हैं. चलें हम एक नई तरीके से कोड करते हैं और एक छोटा सा कोड हम लिखते हैं किसी चीज़ के लिए. डेस्कटॉप के ऊपर हम सेव करते हैं. हम इसका नाम रख देते हैं समथिंग. ऑल्दो हमें नाम थोड़ा सही से रखने चाहिए बट ओके. थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने के लिए बड़ा कर लेते हैं. टेक्स्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर लें. इतना आई थिंक बहुत रहेगा. Okay, let's start by hash include stdio.h, then integer main, then you will say कि return 0 पे आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा. let's suppose कि मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, इंटीजर a और b. यूज़र को कहता हूँ कि printf enter the value of a. इसी तरह scanf भी करेंगे साथ साथ. हम कहेंगे ओके आप एज अ डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं a के अंदर. यही काम हम एग्जैक्टली जो है वो b के लिए भी करते हैं. सपोज यहाँ पे दो और बना लेते हैं c और d, और यही काम हम c और d के लिए भी करवाते हैं. c और d यानी कि इट विल बी d, इट विल बी c एंड इट विल बी b. और इसी तरह हम प्रिंटिंग के अंदर भी ये चेंज कर देंगे. एंटर द वैल्यू ऑफ b, एंटर द वैल्यू ऑफ c एंड एंटर द वैल्यू ऑफ d. चलें जी. अच्छा, अब फ़िलहाल आपको जो मैं चीज़ समझाने वाला हूँ ना, इसमें ये नहीं सोचिएगा फ़िलहाल कि इसका फ़ायदा क्या है. पहले चीज़ के कंसेप्ट को समझ लें, फिर उसके फ़ायदे के ऊपर आते हैं. क्योंकि अगर मैं फ़ायदे वाली एग्जांपल आपके सामने रखूँगा ना कि देखें इसका ये फ़ायदा है, तो वो एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी. इस फंक्शन वाली कंसेप्ट का फ़ायदा तभी होता है जब आपकी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएँ. लेकिन अगर हम कॉम्प्लिकेट कर देंगे ऑलरेडी तो फिर हमें कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा इशू हो जाएगा. तो इस वजह से मैं फ़ायदे वाली चीज़ के ऊपर नहीं आते. हम पहले कंसेप्ट को और कोडिंग को समझते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ हमें हो सकते हैं. सो लेट्स सपोज आई मेक अनदर वेरिएबल से सम,
और हम ये कहते हैं सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और हम प्रिंट करवा देते हैं कि भाई द सम ऑफ ए बी सी एंड डी इज दैट, क्या, परसेंटेज डी सम। ठीक है, कोई ऐसा इसमें चीज़ नहीं है जो कि हमने अब तक ना देखी हो। एक रन करके देख लेते हैं इसको, होपफुली देयर इज़ नो इशू। सो एंटर द वैल्यू ऑफ ए से 5 बी 3 2 6, द सम ऑफ ए बी सी डी इज़ 16। या इसको हम ऐसे भी शो करवा सकते हैं कि द सम ऑफ से, चलिए फ़िलहाल यही रख देते हैं, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, वरना हम यहाँ वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं, आपको पता है 1 बाय 1 हम परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी करें और फिर ए बी सी डी करें। अच्छा, लेट सपोज कि मैं इस काम को अब तोड़ देता हूँ कुछ हिस्सों में, जिस तरह से हम कह रहे थे ना चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि सम में पहले ए प्लस बी आ जाए, ठीक है, फिर सम में जो सम की पुरानी वैल्यू थी उसमें प्लस हो जाए सी, फिर सम में जो उसकी पुरानी वैल्यू है उसमें प्लस हो जाए टी। बल्कि अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं। एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई है, उस पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखें आप कि ये वाली जो लाइन आ रही है, कैन यू हियर मी? I think I got disconnected. Let me reconnect with a different network. Okay, all right, we are back. इंटरनेट का कोई इशू हो गया था दोबारा से। सो दिस इज़ दी, काइंडली कन्फर्म में आपको आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है। तो इस कोड को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। आई एम सेइंग, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग एंटर अ नंबर। अगेन आई एम सेइंग एंटर अ नंबर। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं बी में सेव करवा रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग एंटर अ नंबर। आई स्टिल haven't got any confirmation message about my voice and screen. The sum is, that's it, the sum is. So let's suppose this is how it's going to be. It is still going to work the same, जिस तरह से पहले काम हो रहा था उसी तरह से ये अब भी काम करेगा। जस्ट प्रिंटिंग में थोड़ा सा एक चीज़ चेंज है। एंटर नंबर आ रहा है 4 5 3 एंड 2, द सम इज़ 14। इन सबका सम जो है वो 14 होगा। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, एक ये वाली एंटर अ नंबर, आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट मैंने 4 दफ़ा लिखी है विदाउट एनी चेंजेस। 4 दफ़ा मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है। तो एक ये काम जब मुझे 4 दफ़ा करना है, तो एक बात तो ये आपके जहन में आ सकती है कि भाई लूप लगा दें, इससे बेहतर ये है। लेकिन अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हम फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन का सिर्फ काम, एक बंदे को, जिस तरह मैं कल कह रहा था ना, एक बंदे को मैंने एक काम देना है, उसका काम मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसने ये लाइन प्रिंट करनी है, दैट्स इट। एक फंक्शन ऐसा बनाता हूँ, एक ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा बनाता हूँ, एक शख्स ऐसा हायर करता हूँ जिसका काम सिर्फ ये है कि वो ये प्रिंट करे। क्योंकि ये मुझे बार बार प्रिंट करना है, मैं बार बार पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उसका नाम लूँ, उस बंदे को कहूँ कि यार उसका नाम है फॉर एग्जांपल असगर, मैं कहता हूँ असगर, तो वो ये चीज़ प्रिंट कर दे। मैं दोबारा कहता हूँ असगर, तो वो ये चीज़ प्रिंट कर दे। मुझे बार बार सोचना ना पड़े, अच्छा मुझे क्या लिखना था, प्रिंट एफ करना था, फिर इसमें क्या लिखना था। मैं बस उसका नाम लूँ और वो चीज़ प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि काम क्या करवाना है। सबसे पहले तो मैं उसको ये पूछता हूँ कि काम क्या करवाना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल मेन से हट के लिख रहा हूँ वो चीज़। मैं कहता हूँ कि मुझे काम ये करवाना है कि मुझे ये लाइन प्रिंट करवानी है, दिस लाइन, ये मुझे प्रिंट करवानी है। अच्छा, क्या क्या काम करवाने हैं, एक से ज़्यादा भी काम हो सकते हैं, इस वजह से आप इसको ब्लॉक में लिख दें। अगर मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट एफ के बाद आपने एक और चीज़ भी कोई फॉर एग्जांपल काम करवाना है, 2 और करवाना है, तो ऑब्वियसली आपको ब्लॉक में ही लिखना पड़ेगा।
तो बेशक अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको ब्लॉक में ही लिखेंगे कि हमने ये काम करवाना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी काम है ना वो सारे उस असगर से करवाने हैं जिसका नाम हमने अभी रखा नहीं है। हमने कहा है असगर। अब हम इसका नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रखते हैं प्रिंट दैट। बस मैंने इसका ये नाम रखा है, प्रिंट दैट। इस ब्लॉक ऑफ कोड का नाम मैंने रख दिया प्रिंट दैट। ठीक है, या सिर्फ दैट कर देते हैं इसका नाम, फॉर एग्जांपल फिलहाल दैट। इसका नाम रख दिया दैट, और इसके अंदर हमने कुछ काम करवा लिया। अभी हमारे पास एक ही काम है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वही एग्जांपल जो कि हम कल कर रहे थे कि आपने असाइनमेंट का काम एक को दे दिया, हो सकता है उसको मैं दूसरे काम भी दूँ, जिस तरह मैंने एक फाइनल और मिड का काम एक ही शख्स को दे दिया था। तो मैंने इसको ये सारे काम करने का कहा है जब भी मैं इसका नाम लूँगा दैट। अच्छा, अब कुछ सवालात उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या आप इस दैट को कुछ देना भी चाह रहे हो, या आप सिर्फ ये कह रहे हो कि बस मैं उसका नाम लूँगा, वो खुद समझ जाए क्या करना है। आप सिर्फ कहोगे दैट और उसने वो काम कर देना है, या आप ये कहना चाह रहे हो कि दैट और फिर साथ में कोई नंबर, कोई चीज़ आप दे रहे हो, कोई एरे दे रहे हो, कोई लूप दे रहे हो, कोई वेरिएबल दे रहे हो, कोई फ्लोट दे रहे हो, कोई कैरेक्टर दे रहे हो। आप कुछ देना चाह रहे हो इसको, या बस आप कह रहे हो कि मैं नाम लूँ और ये काम हो जाए। तो ये जितना काम हमने अभी लिखा है इसमें हम कुछ देना नहीं चाह रहे। मैं बस इसका नाम लेना चाह रहा हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि बस कुछ नहीं, आपने हर जगह जब भी मैं आपका नाम लूँ आपने एंटर नंबर ही प्रिंट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं कहूँ कि दैट टू, तो फिर आपने प्रिंट करना है एंटर टू, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दैट बी, तो फिर आप प्रिंट करें एंटर बी वैल्यू। आपने सिंपल एंटर नंबर प्रिंट करना है और आपका नाम है दैट। तो अगर आपने इसको कोई इनपुट नहीं देनी, यानी कि आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम नहीं करवाना, सिर्फ आप कह रहे हो कि नाम पे ये काम करे, तो फिर इसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाओगे और उसके अंदर कुछ नहीं लिखोगे। ये चीज़ खाली है, ये सारी चीज़ खाली है। याद रखेंगे जब भी आप किसी फंक्शन का नाम रखेंगे, किसी ब्लॉक ऑफ कोड का नाम रखेंगे, तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन कहते हैं, और उसके फंक्शन के नाम के आगे ये पैरेंथेसिस लाजमी लगेंगी, राउंड ब्रैकेट्स। अगर आपने कोई इनपुट देनी है इसको, तो वो इसके अंदर लिखें। लिखने का तरीका बाद में बताएंगे, अभी उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे। अगर आपने इसको कोई इनपुट देनी है तो इसके अंदर लिखें, वरना इसको खाली छोड़ दें। तो हमने जिस तरह से मैंने कहा कि मुझे कोई इसको इनपुट नहीं देनी, तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। अब दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल ये कि क्या आपने इससे कोई आउटपुट भी लेनी है, या आपने जो इसको काम कहा था सिर्फ वो कर दे बस। मैंने इसको जो काम कहा है कि आपने एंटर नंबर प्रिंट करना है, क्या ये सिर्फ एंटर नंबर प्रिंट कर दे, या कोई और चीज़ मुझे रिटर्न भी करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि भाई वो एक शख्स बैठा हुआ है, मैं उसका नाम लेता हूँ असगर, तो बस वो काम कर दे, या पहला सवाल ये है कि मैं उसको ये चाह रहा हूँ कि असगर वो मेरी तरफ देखे और फिर मैं उसको कोई चीज़ दूँ। ये तो हो गई इनपुट। तो इनपुट जब मुझे देनी होती तो फिर मैं इसके अंदर कुछ लिखता पैरेंथेसिस के अंदर, लेकिन मुझे कोई नहीं देनी, मैं सिर्फ उसका नाम ले रहा हूँ, वो मेरी तरफ देखे ना देखे उसने काम करना है। लेकिन क्या वो काम करने के बाद मेरी तरफ देखेगा? क्या वो काम करने के बाद मुझे कहेगा कि ये लें आपका काम हो गया? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आपको क्या लगता है, क्या मैं उससे कोई आउटपुट चाह रहा हूँ, या बस मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जिसको जितना काम दिया गया है वही करे? बताएं ज़रा, आपके जहन में क्या आता है? मैंने इस दैट को जितना काम दिया है, क्या मैं इससे वही काम करवाना चाह रहा हूँ, या मैं ये भी चाह रहा हूँ कि वो मुझे वो काम करके कोई चीज़ दे भी, रिटर्न भी करे मुझे कुछ, या बस जितना मैंने उसको कहा है उतना वो कर दे, दैट सेट, मुझे उससे कोई राब्ता नहीं रखना फिर दोबारा? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? मैं एक्चुअली आपसे ये पूछना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि जो मेटाफॉर मैं लेके चल रहा हूँ वो आपके जहन में सही से बैठ पा रहा है या नहीं। सो इस दैट को मैंने कहा है कि भाई दैट, उसका नाम लिया मैंने और मैंने कहा कि अपना काम कर दो। क्या मैं इससे ये भी चाह रहा हूँ कि ये काम करने के बाद मुझे कुछ वापस भी दे? जिस तरह से मैंने इसको, तो मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये कोई वेरिएबल लो या कोई वैल्यू लो और फिर ये काम करो, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने इसको बोला बस काम करो, तो इसने ये काम कर देना है। आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू अवर सिनेरियो, क्या मैं उससे वापस भी कुछ लेना चाह रहा हूँ कि भाई ये काम करो और फिर ये चीज़ भी मुझे दो? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एट दिस पॉइंट? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। बेशक आप जो बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दैट जो फंक्शन है ये मुझे कुछ रिटर्न भी करे, कुछ मुझे वापस दे? ओके, यस। तो फिर क्या आपको लगता है क्या वापस देना चाहिए?
आपको लगता है कि मुझे कुछ इसको वापस करना चाहिए, इस फंक्शन का काम ये है कि ये काम जो इसको दिया गया है वो करे और फिर कुछ मुझे वापस भी करे, तो वो कुछ क्या होना चाहिए आपके अंदाजे में, क्या होगा वो? ओके, यू आर सेइंग एंटर अ नंबर, वो मुझे वापस करे, लेकिन मुझे खुद तो नहीं चाहिए वो, मुझे का मतलब ये है कि कोड पूरा, मुझे उससे एंटर अ नंबर नहीं चाहिए, उसको जो मैंने काम कहा एंटर अ नंबर वो बस प्रिंट कर दे। प्रिंट का मतलब है कि स्क्रीन सामने है वो प्रिंट कर दे, मुझे ना दे। आप ऐसे समझें कि एक मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे बराबर में एक दूसरा शख्स बैठा हुआ है और सामने स्क्रीन है, मैंने उसका जब नाम लिया, उसको मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने बस उसका नाम लिया, उसने स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कर दिया, क्या अब वो मुझे भी कुछ देगा? उसका आंसर नो है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। अब मैंने बस उसका नाम लिया था, उसने अपना काम कर दिया, दैट्स इट, अब वो मुझे कुछ देगा नहीं। ठीक है, इसको ऐसे समझ लें, मैंने उसको कहा ना कि एंटर नंबर प्रिंट करें, उसने एंटर नंबर प्रिंट कर दिया, वो मुझे अब मुखातिब करके ये नहीं कहेगा कि देखें वो एंटर नंबर प्रिंट हो गया, ऐसा नहीं करना है। उसने उसको जो मैंने काम दिया था बस वो कर दे, ना मैंने उसको ये कहा है कि आप मुझे बताएं करने के बाद, ना मैंने उसको ये कहा है कि करने के बाद मुझे मुझे कुछ फॉर एग्जांपल 5 रुपए दें, मैंने कोई वैल्यू उससे नहीं मांगी, मैंने बस उसको कहा है कि ये काम करना है और उसने वो काम कर देना है। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये, यानी कि इसको आप ऐसे समझ लें, लेट मी गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ सही से समझ में आए। गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, लुक एट दिस इमेज, look at this image very carefully, and this is your main program. Okay, main program means that this is where your work is being done, जहाँ पर आपने सारा कोड लिखा है, रिटर्न ज़ीरो समेत सारी चीज़ें, दिस इज। अब मेन कोड का क्या काम है? ये मेन कोड है आपका सारा का सारा, जो कि हम यहाँ पर, ये मेन कोड है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा मेन कोड है आपका। हम इसमें से कुछ पार्ट्स को अलग अलग एक हैसियत देना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये काम बार बार जो हो रहा है, हम इसका एक हिस्सा एक बंदे को दे देते हैं, ये काम, वो बंदा है ये, उसका नाम हमने रख दिया दैट। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर पहली बात तो ये है कि मैं मेन कोड से सिर्फ नाम ले रहा हूँ, यानी कि कॉल कर रहा हूँ, एक तरह से ऐसे समझें, मैं कॉल कर रहा हूँ दैट को, मैं कॉल करता हूँ दैट को, ये एरो आप देखें, मैं कॉल कर रहा हूँ दैट को, इसकी तरफ कॉल गई, इसने अपना काम किया, और इसने काम करने के बाद, और ये काम करने के बाद वापस आ गया मेन कोड में। इसने कोई काम किया और फिर हम दोबारा वापस आ गए मेन कोड के अंदर, मैंने आवाज़ दी इसको, इसने काम किया और हम वापस आ गए मेन कोड के अंदर। सवाल तब उठता है जब आप ये कहो कि क्या आपने जब इसको कॉल किया तो साथ में कुछ डेटा दिया? हो सकता है कि मैं इसको कुछ डेटा दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस डेटा के ऊपर काम करना है, या सिर्फ दे रहा हूँ, उसके ऊपर काम करवाऊँ या ना करवाऊँ, 10 मिनट बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे मीटिंग। पहली बात तो ये कि क्या आप इनपुट दे रहे हो कोई? अगर आप कोई इनपुट देना चाह रहे हो तो आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। हमने खाली छोड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इसको कुछ देना नहीं चाह रहे, इसको बस कहा है जो काम वो कर ले। इसी तरह क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे कुछ वापस करे? क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काम करने के बाद मुझे कुछ दे वापस? क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ काम, ये काम करने के बाद मुझे कुछ वापस भी दे? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। मैं बस ये चाह रहा हूँ इसको जो काम किया कहा गया था वो ये काम कर दे और वापस कुछ ना दे। तो जब आप ये चाह रहे हो कि काम करने के बाद इससे कुछ भी वापस नहीं लेना, तो आप इसको भी खाली छोड़ दो। विच मीन्स कि अब ज़रा गौर कीजिएगा कोड के ऊपर, वो ये कि फंक्शन के नाम के बाद आप पैरेंथेसिस तो लाजमी लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर आप सिर्फ तब कुछ लिखेंगे जब आप इस फंक्शन को कुछ देना चाह रहे हो। इसी तरह फंक्शन से पहले आप बताते हैं रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि क्या ये फंक्शन वापस भी कुछ देगा, रिटर्न करेगा या नहीं। अगर ये फंक्शन आप कहते हो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जिस तरह से हमारी पर्टिकुलर एग्जांपल में हम ये चाह रहे हैं कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, याद रखिएगा ये चीज़, अगर आप ये चाह रहे हैं कि फंक्शन से वापस आपने कुछ नहीं लेना, तो आप उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे वॉइड, VOID, वॉइड। वॉइड इज़ अ कीवर्ड, और वॉइड का वैसे इंग्लिश में मतलब होता है नथिंग, एम्प्टी थिंग। तो आप क्या लेना चाह रहे हैं इससे वापस? आप वॉइड लेना चाह रहे हैं इससे वापस, यानी कि कुछ भी नहीं लेना चाह रहे आप इससे वापस। दिस इज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब ये फंक्शन एक कंप्लीट फंक्शन बन चुका है।
और इस फंक्शन का सिर्फ एक ही मकसद है कि इसने प्रिंट करना है एंटर अ नंबर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब जहाँ जहाँ मुझे एंटर अ नंबर प्रिंट करवाना हो, मैं बजाय इसके कि ये पूरी चीज़ लिखूँ, मैं सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिख दूंगा और वो काम हो जाएगा। मैं सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिख दूंगा और ये काम हो जाएगा। लेकिन फंक्शन की कॉलिंग के अंदर अब यहाँ पर इशू ये आता है कि जो दैट आपने लिखा है, इस तरह तो आप वेरिएबल्स लिखते हो, आपने ए लिखा हुआ है सिंपली, आपने सिंपली बी लिख दिया, आपने सिंपली ए लिख दिया, इस तरह तो आप वेरिएबल्स लिखते हो। यहाँ पर आपने लिख दिया बी, ये तो वेरिएबल लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है। हाउ कैन द प्रोग्राम नो कि ये एक्चुअली एक फंक्शन है जिसके ऊपर आपने जाके काम करना है। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये एक फंक्शन है, आपको इसके बाद पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है, पैरेंथेसिस लगाना लाजमी। जब भी आपको एक फंक्शन कॉल करना हो तो आप उस फंक्शन के नाम को लिखें, उसके आगे पैरेंथेसिस लगा दें, फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि फंक्शन को बुला लिया जाएगा और फंक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब होगा ये कि ये सारा काम होगा, इसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस फंक्शन पे जाएंगे और इसमें जो जो काम लिखा हुआ है वो करेंगे और फिर दोबारा यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। और दोबारा जब यहीं पर आ जाएंगे तो फिर अगला काम करेंगे, और अगला काम करने के बाद दोबारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी दोबारा आप यहाँ पर जाएंगे और ये काम करेंगे, तो इसके बाद अगला काम करेंगे, उसके बाद दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है, आप दोबारा चले जाएंगे, ये काम दोबारा करेंगे। इस तरह जब जब ये फंक्शन कॉल होगा ये काम होता रहेगा बार बार। एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ टू अ फंक्शन, स्पेशली जब हम सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं, विदाउट एनी इनपुट, विदाउट एनी आउटपुट। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। देयर इट इज, एंटर नंबर क्यों प्रिंट हो रहा है, मैंने तो कहीं प्रिंट नहीं किया। और आपको ये भी याद होगा, हम जब फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट जब हमने कोडिंग स्टार्ट की थी, हमने ये कहा था प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, मेन इज़ योर फर्स्ट थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ये चीज़ लिखी हुई है कोड में, लेकिन पहले ये रन नहीं होगी, पहले मेन ही रन होगा। मेन की पहली स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट वन दैट इज़ गोइंग टू बी रन, पहले ये रन होगा, इसके बाद ये रन होगा। और ये क्या है, ये कह रहा है कि दैट वाली चीज़ को रन करो, और दैट वाली चीज़ क्या है, एंटर अ नंबर प्रिंट हो गया। मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 4 चला जाएगा ए के अंदर। अब दोबारा दैट प्रिंट हो रहा है, विच मीन दैट के अंदर वाली चीज़ प्रिंट हो रही है। और ये प्रिंट होने के बाद दोबारा आप आ गए, अब स्कैनिंग की स्टेटमेंट चल रही है, आपने बी की वैल्यू दी, फिर दोबारा दैट के ऊपर गए, एंटर अ नंबर प्रिंट हुआ, वापस आए, स्कैनिंग की स्टेटमेंट पे रुके हुए हैं, कोई वैल्यू दे दी, फिर दोबारा दैट पर गए, ये सारी चीज़ प्रिंट हुई, फिर आप स्कैनिंग के ऊपर रुक गए, आपने एक नंबर लिया, और उसके बाद दैट कभी कॉल नहीं हो रहा, तो आपका वही काम होता जा रहा है जो हो रहा है, यानी कि सबका सम कैलकुलेट होके प्रिंट हो रहा है 80। आई एम गोइंग टू स्टॉप फॉर अ बिट and tell me if you have any question, any confusion, any query, so please let me know. Okay, what do you mean, इस तरह हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? Yes, Zohaib, there is no limit to what you can do while using a function. फंक्शन के अंदर हमने अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है, देयर आर फंक्शंस, अब हम अपनी क्लास में भी होपफुली लिखेंगे ऐसे ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर 10-10 स्टेटमेंट्स हों, 20-20 स्टेटमेंट्स हों, एंड पॉसिबली उन सब स्टेटमेंट्स के अंदर लूप्स लगे हुए हों। यस मुजीब, ये दैट के नाम से जो फंक्शन है इसका काम सिर्फ यही है कि ये प्रिंट कर रहा है, इट्स जस्ट प्रिंटिंग, इट्स डूइंग नथिंग एल्स। और प्रिंटिंग भी वो वही प्रिंट कर रहा है जो कि फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। मैं इसको अलग से नहीं बता रहा हूँ कि क्या प्रिंट करना है, हर कॉलिंग के साथ मैं इसको ये नहीं बता रहा हूँ कि इस दफ़ा ये प्रिंट करो, इस दफ़ा ये प्रिंट करो, इस दफ़ा ये प्रिंट करो, इट्स जस्ट डूइंग दिस वर्क ओवर एंड ओवर अगेन। यस एग्जैक्टली, इट्स सिंपल, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैंने सिंपल करके बताने की कोशिश की है कि इट्स जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि ना ही कुछ वापस कर रहा है, ना ही आपने इसको कुछ देना है, बस इसका नाम रखना है आपने, और उसको कॉल करने के लिए इसके आगे पैरेंथेसिस लगाना है, और इसके अंदर आप जो चाहें करें। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ और काम भी कर लेता हूँ। This is a function named that,
एक और काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक लूप भी लगा देता हूँ, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए बस, सॉरी। ठीक है, बहुत सारे काम मैंने करवा लिए इसके अंदर, यानी कि अब जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब तब ये सारे काम होंगे। अब देखिएगा, ये देखें, ये सब काम हुआ क्योंकि दैट का फंक्शन कॉल हुआ। अच्छा, अब ये वेट क्यों कर रहा है? ये वेट अब इस स्टेटमेंट पे कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 17 पे। इसके एन एफ ए की वैल्यू अब ये चाह रहा है, ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इससे पहले जो फंक्शन कॉल हुआ, यू सी कि उसके अंदर क्या क्या प्रिंट हुआ, ये सब प्रिंट भी हुआ। उसके बाद लूप चला, आई की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 तक प्रिंट हुई, 0 1 2 3 4 ये प्रिंट हुआ। जब दैट पूरा ख़त्म हुआ तब हम यहाँ पर आए। इसको ऐसे समझ लें कि फंक्शन जब कॉल होता है ना, ऐसे कंसिडर करें अपने जहन में कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है, अपने जहन में ऐसे समझें कि ये सारा काम जो है ना, कंट्रोल सी ये हो रहा है। देखें, इंट के बाद स्कैन से पहले आपने दैट को कॉल किया था ना, इसका मतलब ये सारा काम हो रहा है उससे पहले। इसी तरह फिर आपने दैट को कॉल किया, इसका मतलब है आपने ये काम किया। एक और दफ़ा दैट को कॉल किया, इसका मतलब है आपने ये काम किया। एक और दफ़ा दैट को कॉल किया आपने, इसका मतलब है ये काम किया। अब भी अगर मैं चलाऊं तो एग्जैक्टली सेम काम करेगा ये, सी। और जैसे ही मैं एक नंबर देता हूँ दोबारा यही प्रिंट होगा, फिर एक और नंबर, क्योंकि मैंने 4 दफ़ा ये कॉल किया है। और आप ये देखें, ये सारा कोड लिखा हुआ है 4 दफ़ा। तो मैं सारी चीज़ें इतनी दफ़ा क्यों लिखूँ? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड एंड वन मोर कंट्रोल जेड। तो मैंने सिर्फ फंक्शन बना दिया। आप वो लिखा कोड देखें, ये सारी चीज़ लिखी हुई एक दफ़ा ही है, लेकिन चलेगी 4 दफ़ा। कि आपने जब भी इसको कॉल करना है आप कॉल करें, सिर्फ नाम लें और वो सारा काम हो जाएगा जितने काम आपने लिखे हैं। ठीक है भाई। सो जितनी दफ़ा आपने ये काम करवाना है उतनी दफ़ा आप करवा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, आई होप के समझ आ गई होगी। कोई अगर इशू है तो अब भी पूछ लें मुझसे, या सिर्फ मुझे बता दें एटलीस्ट कि ठीक है सर यहाँ तक तो बात क्लियर है। अभी तक तो कोई हमें ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है इसमें, या कोई कन्फ्यूजन ऐसी नहीं आ रही आपको, तो मुझे ये भी बताएं अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो, या जिस तरह की भी कन्फ्यूजन है अभी मुझे बताएं। आई वॉन्ट कि आपको एज इट इज़, बेशक हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आपको चीज़ें एग्जैक्ट समझ में आ जाएँ, ताकि जब हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें ना, तब आपको बेसिक्स का अंदाज़ा हो कि एक्चुअली हो क्या रहा था। एनी इशू अभी तक? अगर नहीं है तब भी बताएं कि नहीं है सर कोई इशू अभी तक। चलें, अभी तक कोई इशू नहीं आया है। 2 स्टूडेंट्स का मेरे पास जवाब आया है। आई एम होपिंग कि बाकियों को भी कोई इशू नहीं होगा फ़िलहाल। ओके, अच्छा एक बात इसमें मुझे बताना रह गई है, याद रख लें वो अपने पास, सिर्फ उसको देखने का भी यहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं है। वो ये है कि दैट को जब आप कॉल करते हैं ना, अच्छा सबसे पहले आपका काम जो स्टार्ट होता है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग की क्लासेस में, वो मेन से होता है। मेन के अंदर अगर मैं यहाँ पे से प्रिंट की एक स्टेटमेंट लिखता हूँ ना, प्रिंट एफ स्टार्ट ऑफ कोड, सिर्फ लिख रहा हूँ मैं ये, और इसी चीज़ को कॉपी करके मैं स्टार्ट और एंड का मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ हो रहा है। ये एंड ऑफ कोड है। अच्छा, अब मैं ऊपर वाली एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा रहा हूँ, हमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा देखनी है चीज़ कि क्या हो रहा है। तो दिस इज़ योर कोड, और यू विल सी के आपका कोड हमेशा स्टार्ट मेन से होता है। रिमेंबर कि दैट कॉल हो गया, एंटर अ नंबर प्रिंट हो गया। दैट बेशक पहले लिखा हुआ है, मेन से पहले लिखा हुआ है, लेकिन रन पहले नहीं होगा। वो लिखा हुआ है, आपने नाम दे दिया, एक काम बता दिया उसको, लेकिन आपने उसको बोला नहीं है वो काम करने का। बोलेगा कौन? बोलेगा मेन। ये मेन है जो कि कहेगा कि आपने क्या क्या काम करना है। तो मेन का पहला काम क्या है? प्रिंट एफ करो, ठीक है, प्रिंट कर दिया। अगला काम क्या है? डिक्लेयर करो, कर दिए। फिर अगला काम ये है कि दैट को जो काम बताया था आपने, उससे वो काम लो। तो दैट को मैंने काम बता दिया था, उससे अब मैं काम लेता हूँ। वो काम लेके मुझे प्रिंट करके देता है एंटर अ नंबर। फिर उसके बाद काम क्या है? आप वेट करो यूज़र की इनपुट का। तो यूज़र की इनपुट आती है, वेट होता है। इसी तरह ये काम बार बार होता जा रहा है। तो रिमेंबर कि आप काम हमेशा मेन से स्टार्ट करेंगे। आपका काम हमेशा मेन से स्टार्ट होगा।
लेकिन जैसे ही आप एक फंक्शन पे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे समझें कि दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2, this is your statement number 3, and statement number 3 is not just statement number 3, it is a function, which means that जितनी भी स्टेटमेंट्स हों इसके अंदर, ये सब स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट नंबर 3 हैं और ये स्टेटमेंट नंबर 4 है। बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट नंबर 4 कब रन होगी, जब स्टेटमेंट नंबर 3 पूरी रन हो चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट नंबर 3 स्टार्ट कर दी और फिर 4 भी साथ साथ रन होती जा रही है, नहीं। यहाँ पर आपका कोड 1 मिनट के लिए रुक जाएगा। अगली स्टेटमेंट पे जाने से पहले इट इज़ अ कंडीशन कि ये चीज़ पहले ख़त्म हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट है ये। जब ये स्टेटमेंट पूरी रन होगी तभी इस स्टेटमेंट पे आओगे ना आप। इसी तरह ये स्टेटमेंट पूरी होगी तभी इस स्टेटमेंट पे आओगे आप, क्योंकि ये इसके बाद लिखी हुई है। इसी तरह ये स्टेटमेंट भी तभी रन होगी जब ये पूरी रन हो चुकी होगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पूरी रन हो, इसमें बेशक हज़ारों पूरी रन हो जाएगी तो फिर आप स्टेटमेंट नंबर 4 पर आओगे। एंड देन 5, यानी कि ये जो कॉल किया जाता है, मेन जब फंक्शन को कॉल करता है तो मेन का कंट्रोल, प्रोग्राम का कंट्रोल अब इस फंक्शन के पास आ जाता है और ये फंक्शन पूरा रन होने लग जाता है। और जैसे ही अपना काम पूरा कर देता है तो इसका जो कंट्रोल है वो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता है। कंट्रोल यानी कि आपका जो CPU है, जो आपका कंप्यूटर चल रहा है, उस कंप्यूटर का काम ये है कि वो यहाँ से काम स्टार्ट करे। उसका कंट्रोल यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। इसका मतलब है कंट्रोल यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सारा कंट्रोल होने के बाद कंट्रोल दोबारा अब यहाँ पर आएगा और फिर अगला काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो कि हमने जहन में रखनी है अगली चीज़ों पर बढ़ने से पहले। सो आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ आपको क्लियर है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट काम हमारा जो है वो ये है कि हाउ अबाउट कि मैं कोई इनपुट दूं फंक्शन को कोई इनपुट दूं। तो पहली बात तो हमें इतना, इस सारी बहस के बाद इतना अंदाज़ा हमें हो गया है कि हम अगर कोई इनपुट देना चाहेंगे फंक्शन को तो वो इनपुट पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। ठीक है, जब मैंने पैरेंथेसिस लगाए थे, ब्रैकेट्स लगाए थे, तो मैंने यही कहा था कि ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको इनपुट नहीं देना चाह रहे। अगर आपको इनपुट देना चाह रहे होंगे तो वो आप यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, देखते हैं कहाँ लिखते हैं हम। बट लेट सपोज कि अब मैं सिर्फ इससे ये नहीं चाह रहा कि एंटर अ नंबर, मैं इससे ये चाह रहा हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। बट अब इशू है एक, और इशू ये है कि जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये जब ए में इनपुट ले रहा होगा, यानी इससे पहले जब ये चीज़ प्रिंट करेगा तो इसने प्रिंट कर दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं वैल्यू 1 देता हूँ। अब ये बी के लिए जब रन हो रहा है तो चूंकि फंक्शन सेम ही रन हो रहा है, दैट ही रन हो रहा है, तो अभी एंटर द वैल्यू ऑफ ए ही प्रिंट करेगा। अगली दफ़ा कॉल करने से ये बी थोड़ी ना प्रिंट करेगा, एक और दफ़ा कॉल कर देने से ये सी थोड़ी ना प्रिंट करेगा। इसने वही काम करना है जो इसको कहा गया है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब भी इसको कॉल कर रहे हैं, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, जब आप इसको कॉल कर रहे हैं तो आप बताएं कि आप ए के साथ प्रिंट करें, यहाँ आप बताएं बी के साथ प्रिंट करें, यहाँ आप बताएं सी के साथ प्रिंट करें, यहाँ आप बताएं डी के साथ प्रिंट करें। ठीक है, एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ए जब मैं भेजूँ तो प्रिंट हो जाए एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जब मैं बी भेजूँ तो प्रिंट हो जाए एंटर द वैल्यू ऑफ बी, जब मैं सी भेजूँ तो प्रिंट हो जाए एंटर द वैल्यू ऑफ सी, जब मैं डी भेजूँ तो प्रिंट हो जाए एंटर द वैल्यू ऑफ डी। उसके लिए एक बात ज़रा अपने जहन में रखें कि अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ ना, ये जो चीज़ है पर्टिकुलर, ये सवाल मेरा आपसे है कि दैट के अगर इनपुट में मैं ये लिख देता हूँ ए, तो दैट के पास इनपुट में क्या जाएगा। अभी छोड़ दें कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है या नहीं, सिंटेक्स वगैरह को छोड़ें। ये जब मैं भेजूँगा, थोड़ा सा सिंटेक्स पर ही अपने इस स्टेटमेंट पर गौर करना है। आपके क्वेश्चन ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो मैंने सेलेक्ट की है, इसमें जो इनपुट है, ये इनपुट क्या है, ये इनपुट कौन सी जाएगी, क्या चीज़ जा रही है इनपुट में। ठीक है, थोड़ा करीब है मुझीब आप। एंड द आंसर वुड बी, आंसर अभी आपके सामने आया था, आपने गौर नहीं किया। खैर, आपका तवज्जो उस तरफ नहीं थी। वो ये कि देखें, मैं माउस लेके आ रहा हूँ ए के ऊपर, क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे,
होपफुली विजिबल होगा आपको। क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंट मेन ए, विच मीन्स कि ये जो आपने ए लिखा है, इट इज़ नॉट जस्ट ए, इट इज़ द वेरिएबल ए जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। यानी कि जब आप इसको कहोगे ना कि दैट ए ले जाओ इनपुट में, तो अब ये ए नहीं लेके जाएगा, ये ए की वैल्यू लेकर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप कर रहे हो ना, ए बी सी डी प्लस कर रहे हो, क्या प्लस हो रहा है? ए बी सी डी तो प्लस नहीं हो रहा, ए बी सी डी की वैल्यूज प्लस हो रही हैं, राइट? समझ आ रही है ना बात यहाँ तक? ए बी सी डी की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। इट मीन्स कि जब आप यहाँ पर लिखते हो दैट ए, तो यहाँ से इनपुट ए नहीं जाएगी बल्कि इनपुट गार्बेज वैल्यू जाएगी, क्योंकि ए के अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो हम ये कहते हैं कि भाई ए की वैल्यू नहीं बल्कि सिर्फ ए लेकर जाओ, यानी कि ए एज इट इज लेकर जाओ। रिमेंबर कैरेक्टर, ऐसा का ऐसा ए उठा के ऊपर ले जाओ, जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है उसमें ले जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ से तो ए चला जाएगा, ए एज इट इज चला जाएगा, ए की वैल्यू नहीं, ए एज इट इज चला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कैच कौन करेगा? आपने भेज तो दिया, आपने इनपुट तो दे दी, लेकिन कैच कौन करेगा? क्या आपके फंक्शन के पास वो क्रेडिबिलिटीज, वो एट्रीब्यूट्स हैं कि वो आपकी भेजी हुई वैल्यू को रख सके अपने पास? ये ऐसा ही है, आप ऐसे समझें कि मैं कहता हूं कि मैं आपके HBL अकाउंट में पैसे भेज रहा हूं, मैं आपके HBL अकाउंट में भेज दूंगा पैसे, लेकिन आप पता लगता है कि आपका कोई HBL अकाउंट ही नहीं है, तो मैं ये कहूँगा नहीं मैंने तो भेज दिए पैसे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने भेजना तो है, लेकिन आपने ये भी वेरीफाई करना है कि अगले के पास उसका कैचर मौजूद हो, कैच करने के लिए चीज़ मौजूद हो, राइट? राइट और नॉट? फॉलो कर रहे हैं इस बात को? बताएं ज़रा, इस बात को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? क्या कोई इशू आ रहा है? हमने यहाँ से एक वैल्यू भेजी, हमने कहा ए लेके चले जाओ फंक्शन, फंक्शन का सिर्फ नाम नहीं ले रहे हम, फंक्शन को अब दे रहे हैं कोई चीज़। जब हम उसको वो चीज़ दे रहे हैं तो उसके पास हाथ भी तो होने चाहिए वो चीज़ लेने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको कहता हूँ कि ये एक बास्केटबॉल पकड़ लें और अगले बंदे के पास अगर हाथ नहीं है तो वो बास्केटबॉल नहीं पकड़ सकेगा, फॉर एग्जाम्पल। द पॉइंट इज़ कि अगर आप यहाँ से एक वैल्यू भेज रहे हैं तो इट्स नेसेसरी कि यहाँ पर इस फंक्शन के पास कोई वेरिएबल हो जिसके अंदर वो आपकी दी गई वैल्यू को स्टोर कर सके। और चूंकि आप यहाँ से एक कैरेक्टर भेज रहे हो तो आपको यहाँ पर कैच करने के लिए भी एक कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए, और वो वेरिएबल जो कि आप बनाते हो किसी एक सर्टेन वैल्यू को कैच करने के लिए, स्पेशली फंक्शन के अंदर चाहे जितने भी बना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वेरिएबल जो कि आप स्पेशली एक वैल्यू को कैच करने के लिए बनाओ वो आप यहाँ पर बनाओगे, और जिस तरह की वैल्यू आ रही है वेरिएबल भी उस तरह का आप बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ VAR। ये कैरेक्टर टाइप का मैंने वेरिएबल बनाया और इसका काम सिर्फ यही है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा ना दैट का, तो कोई वैल्यू भेजी जाएगी। इसका काम सिर्फ ये है कि वो जो वैल्यू है उसको कैच करके ये अपने पास रख ले VAR में। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये होगा कि आपने यहाँ से ए कैरेक्टर जो भेजा है, ये कैरेक्टर इस VAR में आके सेव हो जाएगा। तो अब हम क्या चाह रहे हैं? आप एंटर द वैल्यू ऑफ ए नहीं, एंटर द वैल्यू ऑफ वट एवर द वैल्यू ऑफ VAR इज, एंटर द वैल्यू ऑफ जो भी VAR की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख के भेजता हूँ ना एंटर द वैल्यू ऑफ से टी भी लिख के भेज देता हूँ यहाँ से, तो ये टी VAR में आ जाएगा और एंटर द वैल्यू ऑफ टी प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ से लिख के भेजता हूँ एंड एक्सक्लेमेशन साइन, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन VAR में आ जाएगी और प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। करके देखते हैं। अभी हर जगह पर मैं कोई ना कोई कैरेक्टर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3, यहाँ पे दे देता हूँ मैं से K, यहाँ पे दे देता हूँ मैं O,
लेट्स ट्राई टू रन इट। देखें, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, क्योंकि हुआ क्या, जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया ना, अब तक तो कुछ नहीं हो रहा था, आपने जब एंटर अ नंबर लिखा हुआ था, लेकिन अब इनपुट जा रही है, तो आपने कहा कि ये कैरेक्टर ले जाओ, तो ये कैरेक्टर ले गया और उसने VAR में सेव कर दिया। रिमेंबर कि जिस तरह की आप चीज़ भेज रहे हैं, कैचर भी उसी तरह का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ इंटीजर बना देता तो इशू आ जाता, थोड़ा सा चल जाता, लेकिन आपको इनपुट आउटपुट में शायद इशू आता, सही आपकी इनपुट आउटपुट ना आती। खैर, आपने यहाँ से एक्सक्लेमेशन भेजा, VAR में आ गई एक्सक्लेमेशन, दैट तो कॉल हो गया था, उसने अपना काम करना है, लेकिन आपने साथ साथ जो चीज़ भेजी वो VAR में सेव हो गई। और आपने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू प्रिंट हो जाए, %C, कैरेक्टर वैल्यू किसकी प्रिंट हो जाए, VAR की। VAR क्या था, एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये प्रिंट हो गया एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, अब मैं एंटर करता हूँ, इसके बाद दैट को दोबारा कॉल कर रहे हैं, और इस दफ़ा जब आप दैट को कॉल कर रहे हैं तो कैरेक्टर कौन सा भेज रहे हैं, 3 VAR में चला जाएगा और प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ 3। इसके बाद आप K भेज रहे हैं तो एंटर द वैल्यू ऑफ K। इसके बाद आप O भेज रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ O। द सम इज समथिंग लाइक दिस, 682। आपने ये चीज़ जो भेजी इसमें आ गई 682। अच्छा, एंड ऑफ द कोड से हमने जो है वो बैक स्पेस एंटर नहीं किया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है यहाँ तक, यस और नो? ऑलराइट, दैट्स गुड। कीप योर फोकस हेयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने आपको ना बताई हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाए। अब देखें, वही काम हो रहा है। अब हमें यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ तो प्रिंट नहीं करवानी, हमने प्रिंट करवाना है A, हमने प्रिंट करवाना है B, सॉरी, हमने प्रिंट करवाना है C, और हमने प्रिंट करवाना है D। तो अब होगा क्या, ये एग्जैक्ट चीज़ जो है ये चली जाएगी VAR में, और फिर जो है ये सारा काम हो रहा होगा। अब एक और काम करते हैं, हम इस समेशन के लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन हम बना लेते हैं। हम कहते हैं एक फंक्शन जिसका काम होगा कि वो ये 4 वैल्यूज़ जो है उनको ऐड करेगा। एक और फंक्शन बनाते हैं, मेन से बाहर ही बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमें नहीं पता कि वो रिटर्न करेगा या नहीं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं, सिर्फ उसका काम है एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं हम। और उसका काम ये है कि आप कोई वैल्यूज़ उसको देंगे, उसने उसको ऐड करना है। आप कितनी वैल्यूज़ दे रहे हैं, ABCD। चलिए इसको भी हम चंक्स में तोड़ लेते हैं ना। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले सम इक्वल टू A होगा, फिर सम इक्वल टू हो जाएगा सम प्लस B, फिर सम इक्वल टू, ये चलें A प्लस B ही रखते हैं, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। A प्लस B एंड द सम इज दिस। ठीक है, ओके। एडिशन के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। उस एडिशन वाले फंक्शन का काम ये है कि उसने 2 चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, अब वो 2 चीज़ें कौन सी होंगी, पहली बात तो ये, एडिशन के फंक्शन ने खुद तो नहीं बनानी वो चीज़ें, वो आप चीज़ें देंगे उसको। तो कौन कौन सी चीज़ें मैं इसको देना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ एडिशन करें किस किस की, A और B की। अब रिमेंबर कि मैंने इसको कोटेशंस में नहीं लिखा, विच मीन्स कि मैं A और B की वैल्यूज़ भेज रहा हूँ। राइट, यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू भेज दी थी ना, वैल्यू भेज दी थी डायरेक्ट, ये कोई वेरिएबल तो नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, विच मीन्स कि इसकी वैल्यू जाएगी, अब A की जो भी वैल्यू होगी वो चली जाएगी ऊपर। लेकिन A की वैल्यू जा रही है, A बिकॉज एक इंटीजर है, तो ऊपर कैच करने के लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका कैचर एक इंटीजर, उसका नाम मैं डिफरेंट रख देता हूँ, Q। ठीक है, इसी तरह B भी जा रहा है, तो B को कैच करने के लिए भी एक इंटीजर बनाऊंगा। जितने भी आप लिखने चाह रहे हैं ना, अपने कैचर्स जितने भी आप बनाना चाह रहे हैं, इन कैचर्स को आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। कॉमा लगाएं और जितने चाहें लिखना चाहें लिख दें, जितना चाहें आप भेज सकते हैं भेज दें, जितने कॉमे लगाने लगा दें, देयर इज़ नो लिमिट। लेकिन जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कॉमा नहीं लगाएं। तो मैंने ये 2 भेजने हैं, A और B। तो A चला जाएगा Q में, पहले वाला हमेशा पहले में जाएगा, A की वैल्यू स्टोर हो जाएगी Q में, B की वैल्यू स्टोर हो जाएगी W में। और इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन ने Q और W को ऐड कर देना है, बस इस फंक्शन का काम इतना सा है। लेकिन एक इशू यहाँ पर ये भी है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये चलें कमेंट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
एक इशू यहाँ पर ये भी है कि q प्लस डब्ल्यू ये कर तो देगा, लेकिन करने के बाद क्या करें, क्या करें, आपको क्या लगता है क्या करें? कर तो देगा ये ऐड, लेकिन उसके बाद क्या करें? ठीक है, गुड गुड इनपुट। उसके अलावा और क्या कहते हैं? राइट, फैसल भी यही कह रहे हैं, प्रिंट करें, सिर्फ ऐड ना कर दें, प्रिंट करें। तो हम भी यही कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप सिर्फ इसको ऐड ना करें, बल्कि सॉरी सिर्फ ऐड ना करें बल्कि प्रिंट करें। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले से ऐड हो रही थी, लेकिन अब ऐड होने के बाद ये चीज़ एज अ डेसिमल नंबर प्रिंट भी होगी। अच्छा, इस फंक्शन से हमें कुछ वापस चाहिए क्या? फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ वापस नहीं चाहिए, हम वॉइड लिख देते हैं, दैट्स इट। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो यू विल सी कि ये इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ए और बी की वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। ओके, क्या एरर है? सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, भूल गया। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? ये दैट कॉल हो रहा है विद ए। जब ए चला जाता है दैट के पास तो ये प्रिंट करता है एंटर द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वैल्यू ऑफ वी ए आर, क्योंकि ये ए चला गया था वी ए आर के पास और वी ए आर की वैल्यू ए प्रिंट हो जाएगी कैरेक्टर की तरह, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। 2 बी की वैल्यू प्रिंट करनी है 4 एंड यू आर सीइंग के, अच्छा ये थोड़ी सी मैंने फॉर्मेशन गलत कर दी है। ये जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है इसमें कुछ भी नहीं है, सम की वैल्यू कोई असाइन ही नहीं हुई है, कमेंट हुआ हुआ है, तो ये इसको तो छोड़ दें कि द सम इज 0 आ रहा है, इस पर हम लोग प्रोसेसिंग की ही नहीं। 6 प्रिंट हो रहा है, और ये 6 कौन प्रिंट कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है ये वाला फंक्शन। इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हम ये चीज़ भी कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। एक और काम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि वी आर इनसाइड एडिशन। जब हम इनसाइड एडिशन हो ना तो हम ये लिख देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इनसाइड एडिशन का काम हो रहा है यहाँ पे, और दैट्स इट। इनसाइड एडिशन, कोई चीज़ अगर प्रिंट हो रही है और उससे पहले इनसाइड एडिशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वी आर दैट थिंग इज बीइंग प्रिंटेड बाय योर फंक्शन एडिशन। इसको हम करते हैं बंद और इसको सेव करके अब हम दोबारा चलाते हैं। ए की वैल्यू 4 एंड 3 एंड यू सी इनसाइड एडिशन के बाद ये 7 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि इट इज़ बीइंग प्रिंटेड बाय q प्लस डब्ल्यू एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q? इट इज़ 4 बिकॉज आपने यहाँ से a भेजा, a की वैल्यू आ गई 4 यहाँ पे, b की वैल्यू कॉपी हो गई सेकंड नंबर वाले में, दैट इज़ w, और इन दोनों को जब ऐड किया गया तो 7 आया जवाब और उसने प्रिंट कर दिया एज अ डेसिमल नंबर। अगेन आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ मिनट, थिंक ऑफ इट, अंडरस्टैंड इट एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन। ऑलराइट, सो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज आई वांट कि अभी आपके पास जो हफ्ता है ना, एक हफ्ता है और उसके बाद हमारी क्लास होगी, और क्लास भी शायद एक ही होगी क्योंकि हम थर्सडे की क्लास मिस करेंगे। तो आई वांट कि उससे पहले आप फंक्शंस का जितना हो सके उतना स्टडी भी कर लें और प्रैक्टिस भी कर लें। बुक आपको मैंने PDF इसलिए नहीं दी है कि वो सिर्फ रखी रहे वहीं पे, उसको डाउनलोड करें या उसको एक्सेस करें और फिर उसको स्टडी करें। उसमें चैप्टर लिखा हुआ है और उसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपको पहले से आपके जहन में पहले से होंगी वो चीज़ें, क्योंकि हमने उतनी डिटेल में जाकर इस चीज़ को स्टडी किया है थोड़ा आज, तो आपके जहन में वो पहले से होगी। इट जस्ट नीड अ लिटिल बिट क्लिक, आप उसको देखेंगे आपको अंदाज़ा समझ में आ जाएगा। तो मैं वो बुक आप जब जाकर पढ़ेंगे या आप इंटरनेट के ऊपर अगर कुछ सर्चिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जो कि आपको पता नहीं होंगी, तो वो टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, नोट करते जाइएगा अपने पास। एंड दैट इज़ कि ये जो पूरी चीज़ है ना जो कि मैंने अभी सेलेक्ट की है, इसको कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या क्या होता है? सबसे पहले ये वाली चीज़ मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं ये। दिस थिंग, थोड़ा स्पेस देके मैं लिख रहा हूँ ताकि मुझे लिखने की जगह मिल जाए। ये पूरी चीज़ फंक्शन प्रोटोटाइप है। ये जो वॉइड है ना, इसको कहा जाता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कैन बी वॉइड। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ रिटर्न करे फंक्शन, कोई चीज़ वापस दे, तो आप वॉइड के बजाय आप उस जिस तरह की चीज़ उससे वापस लेना चाह रहे हो आप वो लिखोगे। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हो कि फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करे, आप लिख दोगे इंट। अगर आप चाहते हो कि फंक्शन एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो आप कह दो कैर, CHAR। अगर आप कहते हो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो रिटर्न टाइप विल बी वॉइड। नेक्स्ट थिंग,
दिस इज द रिटर्न टाइप। ये जो नीचे दैट लिखा हुआ है, दैट इज योर फंक्शन नेम। और ये जो आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर चीज लिखी हुई है, इनको कहा जाता है पैरामीटर। पैरामीटर भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे नीचे वाले फंक्शन में। और ये पूरी चीज़ फंक्शन प्रोटोटाइप। ये जो एडिशन लिखा हुआ है, दिस इज, अब मैं आपसे पूछता हूँ और आप मुझे बताते जाएं, व्हाट इज दिस एडिशन इन दिस फंक्शन, व्हाट इज दिस एडिशन? एडिशन क्या है? ऑलराइट, गुड आंसर फ्रॉम फैसल अली, इट्स द नेम ऑफ द फंक्शन। व्हाट अबाउट डब्ल्यू? डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू क्या है? Okay, yes, Suhaib, yes, it is an integer variable, good. I was merely asking about the context of this whole function. इस function के हिसाब से w क्या है? ठीक है, वो variable तो है, function के हिसाब से क्या है w? Good, it is a parameter. मुजीब शेख कह रहे हैं it is a parameter. More specifically, it is a name of a parameter. ठीक है, parameter तो ये पूरी चीज़ है. W is a name of a parameter. This is the whole parameter. This is the data type of a parameter. This is the data type of a parameter. This is another parameter. इसी तरह void क्या है? Void is the return type of your function. And what is this whole selected thing? This whole selected thing is the whole thing that I have selected here is good. It is the prototype. It is the prototype of addition. The function addition ये उस function की prototype है. This is जो अब मैंने select किया है, this is the body of the function, यहाँ से लेके यहाँ तक, this is the body of the function. These are the statements inside the function, the statements that are going to be run when the function is being called. ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें और, एक दो चीज़ें एक जहन में आ रही हैं, जिस तरह से आती जा रही हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ. यू वुड हैव टू नोट इट डाउन, एंड अगर कहीं आपको नज़र आती हैं तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू हैव अंडरस्टूड दैट बिफोर हैंड. दैट इज़, पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ठीक है, जिस तरह हम पहले देख रहे थे पैरामीटर नहीं थे हमारे फंक्शन में, अब हमने पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवा दिए. एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं. जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी मेमोरी अलाउ करती है, आप उतने पैरामीटर्स डाल सकते हैं. पैरामीटर की डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है. ऊपर हमने देखा कैरेक्टर डेटा टाइप है, नीचे हम देख रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके तमाम पैरामीटर्स की डेटा टाइप एक ही हो सकता है आप पहले डेटा टाइप इंटीजर हो, दूसरे को कैरेक्टर करें, उसके बाद एक फ्लोट बनाएं, उसके बाद एक स्ट्रिंग बनाएं, व्हाटएवर. और ये भी लाजमी नहीं है कि आपके पैरामीटर लाजमी तौर पर एक वेरिएबल हो, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. आई एम पॉइंटिंग टू एरेज. वो एरेज भी हो सकते हैं. हो सकता है कि आप एक वैल्यू नहीं, आप 10 वैल्यूज़ भेजना चाह रहे हो और वो 10 वैल्यूज़ एक एरे में स्टोर हैं, तो आप पूरा का पूरा एरे भी भेज सकते हो एज अ इनपुट. तो आपका पैरामीटर एक एरे भी हो सकता है. इसी तरह रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन. वो वॉइड भी हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकती है, वो कैरेक्टर भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है. अगर मैं ये लिखता हूँ ना कि यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न भी होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू इसमें रिटर्न भी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ देयर इज़ अ वेरिएबल, एक मैं अपनी तरफ से वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ से y इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब ये y की जो वैल्यू अगर मैं रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं कहूँगा रिटर्न y. ये मुझे लिखना क्यों ज़रूरी पड़ा? क्योंकि y इज़ एन इंटीजर और मैंने कहा था कि कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी. इस पर डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर भी. तो आपकी रिटर्न टाइप चेंज भी हो सकती है.
इट ओनली मीन्स के आपने कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करवानी है. इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी अ कैरेक्टर, इट कैन बी एन स्ट्रिंग और वट एवर. ठीक है. So that's about it from today's class. If you have any question, any query, write to me right now. Otherwise, just send me the attendance screenshot, and we will end our lecture over here. All right, good. Study more about the functions, and then next class में आप questions भी पूछ सकते हैं अगर कोई हुए तो. So that's about it from today's class. Thank you very much.